हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर और स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो जरूर बनता है। सीधे चलते चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे जरूर पुट अप करता हूँ। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी। तो कल हमने देखा था कुछ स्टॉक्स, जिसका फर्स्ट स्टॉक हमने देखा था पेजेंट। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट, फिबोनाची का क्लस्टर इसने ब्रेकआउट दिया और फिर हमारी आज एंट्री हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पे वीक्स की वजह से हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे डेली पर आते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एंट्री होने के बाद एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा देन वी विल स्टार्ट मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ द मनी। हमारी एंट्री थी 4833। अगर आप भी चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना तो प्लीज़ करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो डू चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड इनटू द मार्केट। तो दिस इज लाइक पेजेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। आरएसआई स्टिल वीकली पे अबाउ 60 हो, डेली पे भी अबाउ 60 है, तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। लेट्स होप कि यहाँ से मार्केट और रैली अच्छी तरीके से ऊपर बनाए। अगर नीचे की तरफ आता है खींचा उसका तो हम 3% लेके हम वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। सो दैट वी, इन ऑर्डर टू सेव अवर कैपिटल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप द स्टॉप लॉसेस। फिर नेक्स्ट स्टॉक हमने देखा था IND, इंडियन होटल्स कॉरपोरेशन। यहाँ पे भी हमको एंट्री मिल चुकी है। डेली टाइम फ्रेम पे आते काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके यहाँ पे फिलहाल में और एक चीज़ अच्छी होते हुए कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अगर यहाँ से फिर से एक अच्छी तरीके से रैली सपोर्ट के बाद हमको देखने के लिए मिले विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और अगर वॉल्यूम देखें, सेलिंग वॉल्यूम का आज का जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला, क्योंकि काफ़ी एक बड़ा जंप हमको मार्केट में देखने के लिए मिला विच वॉज लाइक एविडेंट, लेकिन वॉल्यूम उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेट्स होप कि यहाँ से हमको अच्छा खासा रैली मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होटल जो स्टॉक्स है काफ़ी अच्छी एक रैली में हमको देखने के लिए मिल रही है। वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम अबाउ 60 है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। फिर आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है, तो सबसे पहला जो स्टॉक्स मैं यहाँ पे स्टडी पर्सपेक्टिव लेके आया वो है बायोकॉन लिमिटेड। NSE पे इसको लेकर आऊँगा और डेली टाइम फ्रेम पे इसको मैं सबसे पहले वीकली पे चलते हैं। तो वीकली पे 60-40 चौपी जोन में, अगर आपको नहीं पता, हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं जहाँ 60-40 हमारे लिए चौपी जोन होता है और 60 अबव स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। इस प्रकार से तीन इसमें RSI को हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें एक अच्छा खासा राइज होने के बाद एक पुल बैक यहाँ पे नजर आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप देखिए कंसिस्टेंटली यहाँ पे दो आपको स्पिनिंग टॉप देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे गैप अप हुआ है जो कि सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में। अब अगर जब तक ये सपोर्ट बना रहेगा विच विल ऑलवेज एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा इसके लिए। और ये आज की जो कैंडलस्टिक्स डेली पर बनी हुई है काफ़ी बड़ी कैंडलस्टिक्स वॉल्यूम, और मैं हमेशा कहता हूँ लाइक वॉल्यूम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लुक एट द वॉल्यूम, लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम हमको इन द मंथ ऑफ लाइक मई के मंथ में हमको देखने के लिए मिला था। तब तक का अभी तक का वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको डिलीट करता हूँ और इसे भी डिलीट करता हूँ, इसे भी डिलीट करता हूँ। यू विल बी अमेज टू फाइंड आउट यहाँ पे जो ये जो दो रेड, एक जो आपको रेड कलर की कैंडलस्टिक्स और ये जो ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रही है, इस कैंडलस्टिक्स को टुगेदर कहते हैं बुलिश सेपरेटिंग लाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखें अच्छी तरीके से तो यहाँ पे मार्केट जो फ्राइडे को यहाँ से ओपन हुआ था फिर नीचे की तरफ क्लोज हुआ, लेकिन आज जब मंडे को मार्केट खुला ही था तो इसका जो ओपनिंग था वहीं पे अगर आप इसको देखिए, इसको मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसका क्लोजिंग और ओपनिंग सेम लेवल पे, इसको कहते हैं लाइक बुल सेपरेटिंग लाइन। और काफ़ी रैपिडली यहाँ पे मूव हमको देखने के लिए मिला। तो काफ़ी ज़्यादा बुल जो है स्ट्रांग है और वॉल्यूम भी वो कंफर्म करते हुए आवरली पे भी अगर देखूँ तो आवरली पे भी RSI अबाउ 60 है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे
जब तक ये 351 क्रॉस ना करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो है 350.80 राउंड फिगर करके मैंने 351 लिया है, और स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप 1% रख सकते हो, 2% रख सकते हो, 3% या 5% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ताकि आपका कैपिटल सेव रह सके। और मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉप लॉस रखना मस्ट है। मैं आपको ऐसे कई सारे लोगों के कमेंट्स देखने के लिए मुझे पिंग करते हैं जहाँ पे कहते हैं कि सर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, अब मैं क्या करूँ, मुझे लॉस देखने के लिए मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाते हैं, फिर उनको कट ऑफ करने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप मार्केट को कितना ज़्यादा दे सके। यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस कभी 100% राइट नहीं होने वाली है। वी कैन ऑलवेज, हम हमेशा विनिंग प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। हम चेक करते हैं कैंडलस्टिक्स हमारे साथ में है, वॉल्यूम क्या है, मोमेंटम क्या है, उसके बाद वॉलेटिलिटी या फिर स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। तो दिस इज़ लाइक द बायोकॉन, काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। सो दिस इज़ द एंट्री एंड द स्टॉप लॉस। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर विच इज़ लाइक द ईसी लर्क सर्विसेज लिमिटेड। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मोमेंटम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा मूव, अगर आप वॉल्यूम परस्पेक्टिव देखें तो दिस इज़ द थर्ड वीक जहाँ पे वॉल्यूम्स के बाहर काफ़ी ज़्यादा हेवी लग रहे हैं, और ये जो अभी तक का सारा रेजिस्टेंस था ये क्लियर करके ऑल टाइम हाई के नज़दीक चल रहा है। ऑल टाइम हाई के नज़दीक को अगर कोई स्टॉक चलता है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस बैठा हुआ नहीं। और यहाँ पे वीकली और डेली पर आप देख सकते हैं आरएसआई ऑलरेडी 60 के अबव यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। तो यहाँ पे एंट्री में मेरा रेफरेंस ऑफ पॉइंट रहेगा 3430। अगर इसको क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। ओके, सो लाइक 3430 काफ़ी अच्छी एंट्री पॉइंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, समवेयर अराउंड यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जितने भी सारे के सारे रेजिस्टेंस है, मैं चाहता हूँ ये क्लियर आउट करे। तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स, यहाँ पे जो आपको शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, इस कैंडलस्टिक्स का हाई अगर आप देखें तो 3430 है, और मैं यही चाहता हूँ कि ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है अगर सारे के सारे एक बार क्लियर आउट करे देन ओनली आई एम सपोज टू एंटर। तो मैं इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखूंगा। सो दिस इज लाइक काफ़ी अच्छा स्टॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा है। मोमेंटम काफ़ी तेज है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और ऑल टाइम हाई पे है। सो लाइक मैं ऑल टाइम हाई पे अगर कोई स्टॉक्स है तो मैं उसको ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस नलीफाई करते हुए राइज करते हुए जा रहा है। ओके, सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द पावर ग्रिड। पावर ग्रिड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल आउट यहाँ पे प्ले आउट करते हुए, अगर आप यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी एक अच्छा खासा एम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। डबल टॉप बनाने के बाद एक नीचे की तरफ ये खिसकते हुए आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम पैटर्न, और इसी को ही डबल टॉप पैटर्न करने के बाद यहाँ से जो नेक लाइन है वो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ अब यहाँ पे नई चीज़ें क्या घटती हुई नजर आ रही है। तो कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ वीक यहाँ पे कंसिस्टेंटली प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, नीचे में बायर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे कंटिन्यूसली एक सपोर्ट लेवल मेंटेन है। लेकिन वीकली पे अगर मैं आरएसआई चेक करता हूँ तो यहाँ पे आरएसआई 24 जोन यानी 60-40 जोन में बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आरएसआई डेली में अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा मुझे अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली 40 के अराउंड सपोर्ट लेके वो राइज करते हुए, और फ्राइडे और मंडे का वॉल्यूम अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज को कट करते हुए, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छे सिग्निफिकेंट ले रहा है। और जो कंटिन्यूअसली जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा था, ये लाइन को भी उसने ब्रेकआउट दिया है। अगर ये मेरे साथ में आता है तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि हाईएस्ट हाई पॉइंट है इसका 332.40, तो राउंड फिगर लेके 333 अगर ये क्रॉस करता है देन ओनली आई एम सपोज टू एंटर। तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सेटअप टेक्निकल परस्पेक्टिव काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेटअप यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यहाँ पे आप और अच्छी तरीके से देखो, ये जो गैप बनी हुई है, ये जो विंडो है बना हुआ था प्रीवियसली इन द मंथ ऑफ जून, वही विंडो सपोर्ट ले रहा है। मैं बार बार, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो और यहाँ पे आप मुझे फॉलो करते हो, मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ चीज़ों को। कोई भी यहाँ पे पैटर्न
ऐसे ही नहीं बन रहा होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली अगर आप देखिए ये सपोर्ट लेवल उसके लिए बना हुआ था, उसके बाद एक रैपिड मूव वॉल्यूम के साथ हमको देखने के लिए मिला। अगर हमारे साइड में आता है तो पावर ग्रिड हमको अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। ओके, सो दिस इज लाइक पावर ग्रिड फॉर यू। फिर आते हैं जोमैटो पे। जोमैटो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है मुझे, और ऐसा क्यों? तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होने के बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ, और कंटिन्यूअसली फ्रॉम द पास्ट 3 हफ्तों से यहाँ पे सपोर्ट, 1 2 3 हफ्तों से सपोर्ट लेने के बाद आज का जो मंडे था काफ़ी ज़्यादा बुलिश वॉल्यूम के साथ रैपिडली राइज हुआ। और डेली पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी विंडो का सपोर्ट। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मैं बार बार कहता हूँ मार्केट में कोइंसिडेंस यहाँ पे नहीं होता है। मार्केट एक पैटर्न में चलते रहता है। अगर वो पैटर्न हम पकड़ते और हमारे साइड में मार्केट आता है देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द मनी। तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का जो हाईएस्ट हाई एक रिट्रेसमेंट के बाद जो हमको देखने के लिए मिला था शूटिंग स्टार, अगर ये इसको क्रॉस करता है विच इज लाइक 263, देन आई एम सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। और कैंडलस्टिक्स का नाम आप लोगों को अभी तक पता होना चाहिए कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको बुलिश एनगल्फिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के साथ यहाँ पे एक राइज होने के बाद फिर से सपोर्ट लेके जब इस तरीके से राइज होता है मार्केट काफ़ी तेज़ी से, यहाँ पे जोमेटो का राइज हो सकता है, होगा ही होगा, वी नेवर नो। तो हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, पैटर्न्स देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे वोलेटिलिटी भी मैं चेक करता हूँ। तो वोलेटिलिटी इंडिकेटर से यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जो कि वोलेटिलिटी बेस इंडिकेटर, यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी कट करते हुए, तो मैं चाहता हूँ मेरे साइड में ट्रेड आए देन ओनली आई एम सपोज टू एंटर, अन्यथा हम एंट्री नहीं करेंगे। हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस इवन बिफोर द मार्केट ओपन हमको पता होना चाहिए, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग आउट देयर टू ट्रेड यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। सो दिस सेटअप ऑफ जोमेटो लुक्स गुड टू मी, सो दैट्स द रीजन यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। ओके, फिर आता हूँ मैं बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। यहाँ पे भी बजाज होल्डिंग काफ़ी अच्छा रोल आउट प्ले करते हुए कंटिन्यूअसली अगर आप यहाँ पे देखें तो एक सपोर्ट जोन यहाँ पे कंटिन्यूअसली बना हुआ था, जहाँ पे बार बार यहाँ पे मार्केट जब जब पहुँचता है, एक बार, दो बार, तीन बार, और इसी के आसपास उसने फिर से सपोर्ट लेके राइज करते हुए एक रिट्रेसमेंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट कि यहाँ पे ये जो था, ये जो लेग मुझे यहाँ पे दिख रहा था, ये रिट्रेसमेंट था, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे एक अच्छा खासा राइज विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम भी अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मूविंग एवरेज को कट करते हुए, उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे RSI भी चेक करूँ तो डेली पे अबाउ 60 है, वीकली पे अबाउ 60 है, और मंथली पे भी अबाउ 60 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं एंट्री क्या रख रहा हूँ, 10 8 9 8, और स्टॉप लॉस एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें सेटअप बनते हुए। जस्ट लुक एट, मैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कंटिन्यूसली बना हुआ था वही सपोर्ट का काम कितनी अच्छी तरीके से, एक बार, दो बार, तीन बार, और बार बार वहीं पे सपोर्ट लेके। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कोइंसिडेंस नाम की चीज़ नहीं होती है। वी नीड टू फिगर आउट, हमारे साथ ट्रेड आया देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द मनी। अगर वॉलेटिलिटी भी इंडिकेटर करता हो, जस्ट लुक एट कि ये जो बॉलिंजर बैंड का सेंटर बैंड है, यहीं पर देखो कि कितनी खूबसूरत तरीके से इसने बार बार सपोर्ट का काम लिया है, और दैट्स द रीज़न मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। एंड देन आल्सो इतना पॉजिटिव होने के बाद भी मैं अपना स्टॉप लॉस हमेशा रखना पसंद करता हूँ। इन केस कल अगर गैप डाउन हो तो मैं आई शुड नो वेयर टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। और आखिरी के दो स्टॉक्स जिसको मैं बेरिशनेस के हिसाब से देखता हूँ, यहाँ पे मैं एंट्री आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, लेकिन यू कैन ऑलवेज ट्रैक दिस स्टॉक आल्सो। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज लाइक द अशोक लेलैंड। यहाँ पे यू कैन से एक रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से नीचे, और यहाँ पे सेम लेवल पे जो कि रेजिस्टेंस का, तो मैं यहाँ से शॉर्टिंग परस्पेक्टिव यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए डॉजी पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, ये जो आपको लेवल देखने के लिए मिल रहा है ये फिबोनाची का क्लस्टर लेवल है, और यहाँ पे बार बार दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज द सेकंड टाइम कि यहाँ से अशोक लेलैंड नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप नज़र बनाई रखिएगा। ओके, सो लाइक दिस इज अशोक लेलैंड फॉर यू। फिर जो लास्ट स्टॉक
जिस पे और मुझे ज़्यादा बेरिशनेस दिखाई दे रही है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये जो विंडो है, जस्ट लुक एट, यहाँ पे जो विंडो बना हुआ था कंसिस्टेंटली, हमने अभी दो तीन ऐसे स्टॉक्स देखे जहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे विंडो ने सपोर्ट 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 3 4 बार 5 बार और यहाँ का सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है ब्रेक होने के बाद अब ये मेरे लिए नल एंड वॉइड हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे शॉर्टिंग परस्पेक्टिव काफ़ी अच्छा पोजीशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसी के साथ अगर मैं वॉल्यूम चेक करता हूँ, काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ काफ़ी बड़ी बेरिश एनगल्फिंग, और उसी के साथ RSI जो है डेली पर जो चौपी जोन में चल रहा था 60-40, उसने ब्रेक करके 40 के नीचे, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटानिया बेरिश में है और ये शॉर्टिंग परस्पेक्टिव है। सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस लग रहा है। एंड आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू ऑलरेडी नो कि यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई Instagram. So these were some of the stocks. I hope you like the analysis. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, रीच आउट टू Instagram। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ करके लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे मुझे काफ़ी सारा हेल्प होता है टू मेक श्योर कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसमें आप लोगों की मुझे हेल्प चाहिए। प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये मेरा स्टॉक्स।